गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अल्फा पॉजिटिव जनरेशन। आज हम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 1 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है, और एग्जाम में आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स लिखने को नहीं आता, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तो रूल्स हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 होता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, जो कि हमें आता है 11th क्लास में निकालना सीखा था ना, उस हिसाब से। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमने ले लिया आयरन, इसके साथ क्लोरीन लगा लिया और NH3 ले लिया। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हो गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? आयरन का निकालना है तो X जमा क्लोरीन है 2, चार्ज होता है क्लोरीन पे -1 क्योंकि क्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड है। अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो +2 हो गया, तो ये निकल गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सेकंड रूल होता है कटायन का नाम पहले लिखते हैं, अनायन का नाम बाद में लिखा जाता है। तो हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा है कटायन क्या होते हैं, आगे वाले को कहते हैं, और अनायन होता है पीछे वाला। इस तरीके से पता है ना हमें। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? अगर इसके आगे लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है, K2 Na2 कोई भी लिखा हो तो समझ लो ये हो गया कटायन और ये हो गया अनायन। ठीक है, और अगर यहाँ ना लिख करके इसके पीछे कॉम्प्लेक्स के पीछे लिखा हो, कभी सल्फेट लिखा होता है, कभी क्लोरीन लिखा होता है, इस तरीके की बात लिखी हो, तो उस पॉइंट पर ये हो गया कटायन और ये हो गया अनायन। तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कटायन क्या है, अनायन क्या है। हमारा बस काम है कि कटायन का नाम पहले लिखो, आफ्टर दैट अनायन का नाम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल आ जाता है राइट होल नंबर विदाउट स्पेस। तो हम जो भी इसका नेमिंग करेंगे ना वो बिल्कुल स्मॉल लेटर में करेंगे और एक भी गैप नहीं छोड़ेंगे बीच में। ठीक है, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, ढूंढना पड़ेगा कि क्लोरीन कहाँ है, अमाइन क्या है, इस तरीके से। ठीक है, रूल नंबर 3 हो गया है। फोर्थ है जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, तो उसे लिखने का तरीका है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखो, और लिगेंड्स अगर एक से ज्यादा हुए तो अल्फाबेटिकली लिगेंड्स के नाम लिखना होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, उसके बाद मेटल आयन का नाम लिखो, जैसे कि ये है। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, जो हमने पहले ही निकाल रखा है उसका नाम लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखते हैं ना वो भी कैसी फॉर्म में लिखते हैं? रोमन। ठीक है, रोमन फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। आफ्टर दैट लास्ट में काउंटर आयन। काउंटर आयन होते हैं जो लास्ट में होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले जो भी होते हैं ना उन्हें काउंटर आयन कहते हैं, तो उसका नाम लिखिए। ठीक है, ये रूल हो गया। उसके बाद का रूल है कि जब तुम लोग लिगेंड्स का नाम लिखोगे ना तो उसमें ये देखना होगा कि लिगेंड्स कितने हैं, 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है। जैसे क्लोरीन जो है वो 2 है, तो इस टाइम पे डाइक्लोरो यूज करेंगे। ठीक है, और अब तो नाम बदल गया है तो डाइक्लोरिडो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया जब आप ये डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिगेंड। लेकिन अगर किसी लिगेंड्स के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई आ रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे आप डाई, ट्राई यूज नहीं कर सकते, उस टाइम पे आप बिस, ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से? लाइक एक लिगेंड है EN, ठीक है, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाईएमाइन या फिर इथाइलिन डाईएमाइन। तो इसके नाम में तो पहले से ही आ रहा है ना डाई। जब डाई आ रहा है और अगर बाई चांस ये EN2 है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे डाई इथाइलिन डाईएमाइन, नहीं, हम इस टाइम पे जो यूज करेंगे वो बिस यूज करेंगे, बिस करेंगे, उसके बाद ये पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें EN2 का लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिस, और उसके बाद इस तरीके से नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी हम लिखेंगे ना तो उसमें एट यूज करेंगे, ATE, वो भी कब? मेटल के नाम के एंड में। ठीक है, लाइक अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि अनायन तो तब होगा जब ये ना हो करके इसके आगे कुछ लिखा हो। ठीक है, इसके आगे जैसे ये लिखा है तो ये कटायन और ये अनायन। जब मैं इस अनायन को लिखूंगी ना तो मेटल का जब नाम लिखूंगी तो इसके साथ मुझे मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगाना होगा। ठीक है, लास्ट हो गया इसका रूल कि बाकी जो भी होंगे ना कॉम्प्लेक्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा मेटल के नाम में, वो एज इट इज होंगे जैसे कि थे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये सारे जो भी रूल्स हैं आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो, उसके बाद मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो। एग्जाम्पल है बेटा, हम उन्हें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया ये, और हमारा सबसे पहला रूल क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, मेटल का निकालना है तो ये कोबाल्ट मेटल है X, प्लस में अमाइन, अमाइन पे जो चार्ज होता है वो 0 का होता है, बिकॉज ये कैसा होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। इक्वल टू 3, क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, जो भी इस साइड होंगे ना काउंटर आयन वो उनकी सारी वैल्यूज जो होंगे चार्जेस वो पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, बिकॉज 6 ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला उसके बाद का रूल क्या था कि लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे और कितने लिगेंड है वो भी लिखेंगे। तो लिगेंड एक ही है अमाइन और कितने हैं? 6।
तो ऐसे लिख देंगे यहाँ से हेक्सा स्मॉल लेटर में, फिर एमाइन। एमाइन में बेटा डबल एम आएगा क्योंकि एमाइन जो है वो सिंगल है, लेकिन अमाइन किसी के नाम के साथ होगा ना तब उसमें हम सिंगल एम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एम वाला एमाइन आएगा। हेक्सा एमाइन हो गया। उसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, तो रोमन नंबर में 3। और फिर ये क्लोराइड। अब क्लोराइड 1 हो 4 हो 5 हो कितने भी हो, नाम हम क्लोराइड ही लिखेंगे, डाई ट्राई कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इसका जो ट्राई है ना वो हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो ये हो गया आप लोगों का नेमिंग। कितने बच्चों को सही है आप लोग चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें 2 लिगेंड है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्रोमियम का कितना हो गया x जमा वाटर कितने हैं 4, लेकिन वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 आ जाएगा। प्लस में क्लोरीन कितने हैं 2, और चार्ज कितना है क्लोरीन पे -1, इक्वल टू नाइट्रेट। नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है -1 का, ठीक है, लेकिन हमें चार्ज नहीं लिखना, सीधे 1 लिखना है। इसे सॉल्व करते हैं, x को यहीं रखेंगे 2 और वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका 3। अब सॉल्व करते हैं। एक्वा वाटर जो होता है वो लिगेंड होता है इसमें और इसका नाम एक्वा होता है, ठीक है। तो टेट्रा एक्वा हो जाएगा और क्लोरीन, दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का पहले लिखेंगे। और क्लोरीन हो गया या आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं ना सबके नाम में ओ आता है लास्ट में, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और ये पहले आया करता था, अब थोड़ा सा और बदल गया, अब आ जाता है क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कितने हैं ये 2, तो नाम हो जाएगा इसका डाई क्लोरिडो। उसके बाद टेट्रा क्योंकि 4 हैं, क्या है 4, एक्वा, इतना हो गया। थोड़ा सा मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था 3, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एक्वा के बाद ये दोनों हो गए क्रोमियम। क्रोमियम कितना चार्ज आया इस पे 3, और नाइट्रेट, और मैंने अभी बताया था नाइट्रेट चाहे कितने भी हो नाइट्रेट ही वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए कितनों का सही है। नेक्स्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब हमारा रूल क्या था, पहले कटायन का नाम लिखना है, आफ्टर दैट अनायन का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये तो हो गया कटायन का प्लस होता है ना, तो यहाँ पे +3 भी लिख सकते हैं पहले ही या बाद में यूज कर सकते हैं। 3 हो गया। इसके बाद या ऐसा करिए बाद में यूज करेंगे, ठीक है। ये होता है C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है। और इस पे जो चार्ज होता है वो -2 का होता है। तो किस तरीके से करेंगे, आयरन का हो गया x प्लस में 3, चार्ज कितना है इसमें -2, और इक्वल टू ये जो है वो 3 आ जाएगा, 3 है ना, सीधे सीधे 3 आ जाएगा। अब इसे करो सॉल्व, ये कितना हो गया 3 माइनस का 6 इक्वल टू 3। 3 इसमें पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो वैल्यू इसमें जो आएगी माइनस की आएगी, यहाँ पे -3 आ जाए। अब सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू -3 प्लस में 6, x कितना हो गया 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया 3, ठीक है। जो भी पहले होगा ना उसको मेटल, उसको जो चार्ज लगाएंगे हम माइनस करके लगाएंगे, और जो लास्ट में होगा उसमें हमें माइनस लगाने की जरूरत है, उसका चार्ज प्लस करके लगा देंगे, ठीक है। अपोजिट चला जाता है। तो इसका नाम करते हैं अब ऑक्सिलेटो, तो एक ही लिगेंड है तो एक ही का नाम लिखेंगे। और ये कितने 3, तो 3 के लिए क्या होगा ट्राई ऑक्सिलेटो आयरन। अब देखिए बेटा इसमें ये, अच्छा सॉरी, ये जो है बेटा ये कटायन का नाम पहले आएगा ना, तो कटायन क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम से स्टार्ट होगा नाम, तो आ गया स्मॉल लेटर में पोटेशियम। उसके बाद ट्राई, ट्राई के बाद ऑक्सिलेटो। फिर अब जब नेगेटिव वाला मेटल होता था अनायनिक तो हम इसका नाम करते थे 8 लगाते थे, AT, ऐसा पढ़ा था ना हमने रूल कि कटायन वाला तो जो है वो ऐसे रहेगा कॉम्प्लेक्स, अनायन वाला जो है उसमें 8 लगेगा। तो 8 कैसे लगेगा, आयरन है ना, तो आयरन का दूसरा नाम फिरम होता है और फिरम का फेरेट हो जाता है, तो फेरेट इतना हो गया। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था 3, तो 3 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड, आयन लिखने की जरूरत नहीं, बस थर्ड इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका पोटेशियम। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका तो ये x प्लस में 0 माइनस का 3 और इक्वल टू माइनस का 1, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया इसका 2, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, साथ में लिखिए या फिर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपना पहले आंसर कर लीजिए। पोटेशियम है तो सबसे पहले नाम आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है। ये एमाइन है, ये क्लोरीन है, तो ट्राई एमाइन ए पहले आता है ना, तो पोटेशियम एमाइन डबल एम वाला ट्राई क्लोरिडो। अब उसके बाद प्लेटिनम, तो प्लेटी, लेकिन क्योंकि ये क्या था अनायनिक, अनायनिक हो तो प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। और कितना चार्ज है सेकंड, तो सेकंड का नेम, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का प्लस x प्लस का 4 माइनस का चार्ज, और ये जो O है ना, O मीन्स ऑक्सिलेटो, तो ऑक्सिलेटो तो यही वाला हो गया,
चार्ज कितना होता है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ये माइनस का 2 इस तरीके से, इक्वल टू सोडियम 2 है लेकिन 2 जो है वो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। या फिर इन सबको सॉल्व करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे तब भी आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 4। अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सोडियम का नाम लिखेंगे, सोडियम सीधे सीधे लिखेंगे, डाई ट्राई कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सोडियम, उसके बाद फिर ये हो गया फ्लोरो और ऑक्सीलेटो, दोनों में से अल्फाबेटिकली फ्लोरीन है, तो टेट्रा फ्लोरिडो, उसके बाद ऑक्सीलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट होगा ना वर्ड क्योंकि अनायनिक है, और साथ के साथ 4, इस तरीके से नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट वाला। अब इसमें क्या है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X, प्लस में 3 है, इन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड है यानी कि 0, क्लोरीन पे कितना है 3, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। नाम चेक करते हैं कैसे होगा। अब ये जो इथेन है ना, इथेन 1,2 डाईअमाइन भी बोलते हैं इसे, अब ये बोला जाता है, पहले थाइलिन डाईअमाइन बोलते थे, वैसे दोनों में से कोई भी यूज कर लो, लेकिन ये है कि फेवर अगर मैं बोलूंगी तो इथेन 1,2 डाईअमाइन का बोलूंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका सबसे पहले करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिया, ये कितने हैं 3, अब इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, आता है ना, इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका नाम है इथेन 1,2 डाईअमाइन। अब नाम में पहले ही आ गया है डाई तो हम डाई तो लिखेंगे नहीं, इसलिए ट्रिस यूज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा नाम, ठीक है, इथेन 1,2 डाईअमाइन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर कितना है क्रोमियम, तो इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, साथ में लिखा जाएगा पूरा नाम, ठीक है। तो क्रोमियम, अब क्रोमेट नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज जो है वो अब ये पॉजिटिव वाला हो गया है, ठीक है। तो क्रोमियम चार्ज कितना है इस पर 3 हो गया, और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।